प्लस प्रश्नावली 4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है कि दी गई आकृति में ए, बी, सी, डी और ई के भुज एवं कोटि लिखे। तो हमें पता होना चाहिए कि भुज किसको कहते हैं और कोटि किसको कहते हैं। तो भुज हो जाएगा हमारा, जैसे कि एक्स अक्ष को कहते हैं भुज और वाई अक्ष को कहते हैं कोटि। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। तो इसमें ए, बी, सी और डी, ई के भुज और कोटि ज्ञात करना है। तो जैसे कि ए जो है, अब हम लिखेंगे ए का भुज क्या होता है। तो ए का भुज हो जाएगा, जैसे कि ये ए है तो ए देखेंगे एक्स अक्ष को, तो एक्स अक्ष 3 है क्योंकि 3 से ये निर्देशांक एक्स अक्ष से ये है बिंदु, तो एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। तो भुज हमारा हो जाएगा एक्स अक्ष 3 है। और ए की कोटि देखेंगे तो कोटि जो वाई वाला में, वाई मतलब कि वाई डैश में ये जाएगा, वाई डैश में, तो वाई वाला जो निर्देशांक हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा कोटि। तो ये भुज हो गया 3 और कोटि हो गया 2। और इसी तरीके से ये ए का हो गया। अब देखेंगे बी का, तो बी का भुज, तो बी का भुज यानी कि एक्स अक्ष से कितना है -2, तो बी का भुज हो जाएगा -2 और बी का कोटि हो जाएगा। तो बी का कोटि क्या है 3, क्योंकि ऊपर प्लस होता है। तो ये बी जो है वाई अक्ष को कहते हैं कोटि, तो बी हो जाएगा हमारा 3। अब इसी तरीके से लिखेंगे सी, तो सी का भुज हो जाएगा यानी कि एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। तो एक्स अक्ष है -4, तो सी का भुज हो जाएगा -4 और सी का कोटि हो जाएगा यानी कि ये देखेंगे कि वाई वाला में, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, तो कोटि हो गया -3। और इसी तरीके से डी को देखेंगे तो डी का भुज हो जाएगा एक्स अक्ष 2 है और डी का कोटि है, कोटि वाई अक्ष तो -4। तो ये जो क्वेश्चन है चौथा कह रहा है कि दी गई आकृति में ए, बी, सी, डी और ई, तो ई देखेंगे कि ई कहाँ है। तो ई हमारा यहाँ पर है, तो ई देखेंगे, ई का लिखेंगे यहाँ पर, ई का भुज, तो ई का भुज हो जाएगा यानी कि ये 4 0 पे है, इसका निर्देशांक जो है 4 0 है, तो ई का भुज हो जाएगा 4 और ई का कोटि हो जाएगा क्योंकि ये इसका वाई निर्देशांक जो है 0 है, तो ई का कोटि 0। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन जो है चौथा ख़त्म होता है, क्योंकि इसमें ए का भुज और कोटि कह रहा है। तो ए का जो भुज हो जाएगा 3 और कोटि हो जाएगा 2, 3 2 हो गया। और बी का भुज हो जाएगा -2 और कोटि हो गया 3, तो बी का भुज -2 कोटि 3। और सी का भुज 4 और देखिए सी का भुज जो है 4 और -3, क्योंकि दोनों माइनस में है, तो एक्स भी माइनस में है और वाई भी माइनस में है। तो सी का भुज हो जाएगा -4 और कोटि हो जाएगा -3। डी का भुज हो जाएगा 2, क्योंकि ये डी जो है एक्स निर्देशांक 2 है और वाई निर्देशांक 4 है, तो डी का भुज 2 और डी का जो वाई निर्देशांक है ये माइनस है, तो -4। और ई का भुज हो जाएगा 4 क्योंकि ये प्लस में है, और ई की कोटि हो जाएगा 0 क्योंकि इसका वाई निर्देशांक जो है 0 है। तो इस तरीके से ये हमारा जो है चौथा क्वेश्चन समाप्त हुआ और आगे देखेंगे इसके 5वें क्वेश्चन को।